हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रक्तदान महादान। क्या उद्देश्य है अब इस पाठ का? इस पाठ में जीवन आधार लाल रुधिर यानी खून के विषय में जानकारी दी गई है। साथ ही यह प्रोत्साहन भी दिया गया है कि रक्तदान जो होता है वो महादान होता है और ये हमें अवश्य करते रहना चाहिए। और इसका हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या हम किसी के उपकार करते हैं या किसी का जीवन बचा सकते हैं, तो ये एक महापुण्य का काम होता है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। आज विज्ञान बहुत सक्षम हो चुका है और अब तो प्रयोगशाला में तमाम तरह की दवाएं, वैक्सीन और एंटीबायोटिक भी तैयार की जाती हैं। लेकिन जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी खून को अभी तक नहीं बनाया जा सका। रक्त का कोई विकल्प नहीं है। खून की कमी को केवल ब्लड डोनेशन के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसीलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। तो बच्चे, रक्तदान को महादान क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, सब कुछ साइंस बना चुका है, लेकिन खून को अभी तक नहीं बना पाया है और ना ही इसका कोई रिप्लेसमेंट है। खून जो है वो सिर्फ खून से ही पूरा हो सकता है। इसीलिए ब्लड डोनेशन जो है, रक्तदान जो है, वो एक महादान है। रक्त रुधिर यानी खून, जी हाँ, लाल रंग का यह तरल पदार्थ हमारा जीवन आधार है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसकी लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का लाल रंग पाया जाता है। इसीलिए कैसे रंग का होता है? लाल रंग का। और रक्त संयोजी ऊतक होते हैं जिसमें 4 चीजें पाई जाती हैं: प्लाज्मा, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। जीवन को चलाए रखने में यह कौन कौन सी भूमिका अदा करता है, इसकी सूची बड़ी लंबी चौड़ी है। मनुष्य के शरीर में रक्त के 3 मुख्य काम होते हैं, अर्थात शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में पदार्थों का परिवहन, जैसे श्वसन गैस, अपशिष्ट पदार्थ, एंजाइम आदि रोगों से रक्षा करना और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और उसे शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। यह सांस बाहर छोड़ने के लिए शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे फेफड़ों में पहुंचाता है। जरा सोचिए, जब पूरा का पूरा रक्त हमारे शरीर से निकलने लगे तब क्या होगा? दुर्भाग्य से हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। दुर्भाग्य से यानी कि बुरे वक्त के कारण, है ना, जब बुरा भाग्य चलता है तो ऐसा कई बार हो जाता है, कोई चोट लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। कारण हमारे शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया शनय शनय सतत रूप से चलती रहती है। फिर भी हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है क्योंकि धीरे धीरे लगातार खून बनने की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। रक्त में एक और गुण होता है, यह है कि हवा के संपर्क में आते ही, यानी हवा के कांटेक्ट में आते ही यह जमने लगता है, जिसके कारण छोटे मोटे घाव तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। चिंता का विषय तब होता जब हमें बड़ी एवं गंभीर चोट लगती है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से निकलने वाले रक्त का वेग इतना ज़्यादा होता है, यानी रक्त की गति, बहाव इतना तेज होता है, इतना ज़्यादा होता है कि रक्त के स्वतः जमाव की प्रक्रिया, कि हमने बोला ना हवा के कांटेक्ट में आके वो अपने आप जम जाता है और रुक जाता है, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी चोट लगती है तो इस तरीके से बह जाता है खून कि हम उसको रोक ही नहीं पाते और एक साथ थोड़े ही समय में शरीर से रक्त की इतनी अधिक मात्रा निकल जाती है कि व्यक्ति का जीवन संकट में आ जाता है। यदि समय पर उसे चिकित्सा सुविधा न मिले तो उसकी मौत निश्चित है। चिकित्सकों का पहला प्रयास रहता है, यानी चिकित्सकों का पहला प्रयास, पहली कोशिश क्या रहती है कि सबसे पहले रक्त प्रवाह, जो ब्लड बह रहा है, उसको रोका जाए और यदि शरीर से रक्त की मात्रा आवश्यकता से अधिक निकल गई है तो बाहर से किस प्रकार रक्त की पूर्ति की जाए। बाहर से रक्त की पूर्ति के संबंध में प्रयास तो 17वीं सदी से ही किए जा रहे थे, लेकिन इसमें असली सफलता मिली सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर को। उन्होंने पाया कि हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को बाहरी सतह पर विशेष प्रकार की शर्करा से निर्मित एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। तो 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। जिन लोगों की रक्त कणिकाओं में केवल ए एंटीजन पाया जाता है उनके रक्त को ए रक्त समूह कहा जाता है और जिनके में बी पाया जाएगा उसे बी रक्त समूह कहा जाता है। उनके रक्त को
और जिनके में ये दोनों एंटीजन नहीं पाए जाते उनको ओ रक्त समूह का नाम दिया जाता है, ए, बी और ओ। सामान्यतः अपने रक्त समूह या ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से मिलने वाले रक्त से मरीज को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब किसी मरीज को किसी अन्य रक्त समूह के व्यक्ति का रक्त दिया जाता है तो मरीज के शरीर में दाता के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं के थक्के बनने लगते हैं। अब आपको पता है ओ रक्त समूह, ओ ग्रुप जो है वो क्या होता है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी खून दे सकता है और कोई भी उसका खून एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर सेम ब्लड ग्रुप मैच ना हो और दूसरा हम चढ़ा दें, किसी की बॉडी में ए चाहिए उसको हम बी चढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, रक्त के थक्के बनने लग जाते हैं, रक्त का फ्लो ठीक नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है उसके रक्त समूह रक्तदाता के रक्त समूह का ध्यान रखना आवश्यक होता है। हाँ, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है क्योंकि इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है। जैसे ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है, ऐसे ही ए बी रक्त समूह जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है, उसको किसी भी रक्त समूह को हम उसमें चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाता है क्योंकि वह किसी भी को अपना रक्त दे सकता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको याद करने हैं। शरीर, देह, काया, बदन, रक्त, खून, लहू, लोहित। आगे बढ़ते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर की यह खोज चिकित्सा जगत के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ समस्याएं तो इन सब के बाद भी बनी रही, जैसे आकस्मिक एकदम से अगर दुर्घटना हो जाती है और अचानक अधिक से अधिक रक्त की हानि होने लग जाती है तो मरीज की जान बचाने के लिए क्या किया जाए, तुरंत रक्त की आवश्यकता होगी और वो कहाँ से आएगा, पहले तो हमें वह रक्त समूह ढूंढना होगा और यदि समय रहते रक्तदाता ना मिला तो समस्या बहुत ही गंभीर हो सकती है। तो सामूहिक दुर्घटना की स्थिति में तो बहुत अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है, वह भी अलग अलग रक्त समूह वाले रक्त की। अगर कोई बहुत सारे लोग एकदम से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम तो हमें बहुत सारे अलग अलग रक्त समूह वाले ग्रुप चाहिए, राइट, ब्लड ग्रुप वाले लोग चाहिए। तो इस समस्या को कैसे निपटाया, इस समस्या को निपटाने के लिए क्या स्थापना की गई, ब्लड बैंक की। और पहला ब्लड बैंक जो है वो बच्चों 1 जनवरी 1917 में ओसवाल्ड होप रॉबर्टसन द्वारा स्थापित किया गया। आज देश विदेश के मुख्य शहरों में ब्लड बैंक स्थापित किए जा चुके हैं जहां से मरीजों के लिए उचित रक्त समूह का रक्त प्राप्त किया जा सकता है। इन ब्लड बैंकों में रक्त आता कहां से है, आप और हम जो रक्तदान करते हैं वो इन ब्लड बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और अच्छी बात यह है कि ब्लड की इस मात्रा से साल में कम से कम 4 बार रक्तदान किया जा सकता है, यानी जो हेल्दी पर्सन है वो एक साल में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वस्थ इंसान के शरीर में लगभग 10 यूनिट ब्लड होता है जिसमें से वह 1 यूनिट रक्त 350 मिलीलीटर आराम से दान कर सकता है। रक्त दान करने के कई फायदे होते हैं। जब व्यक्ति के लीवर या किडनी में आयरन संचित होने लगता है तो उससे हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है और दरअसल आयरन खून को गाढ़ा बना देता है जिससे हृदय रोग होने का जोखिम बढ़ता है। रक्तदान करने से शरीर में आयरन का संतुलन बैलेंस रहता है, बना रहता है और हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। साथ ही रक्तदान करने से डिमेंशिया, अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों के होने की आशंका कम हो जाती है। अतः 18 साल से 65 साल तक कोई भी व्यक्ति जिसका वजन 50 किलोग्राम से अधिक है वह रक्तदान कर सकता है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और अभ्यास को स्वयं करने की कोशिश करेंगे।